हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपके चैप्टर 1 से है, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग आपने बताने हैं। फीचर यानी कि विशेषताएं, वैल्यू यानी कि मूल्य, स्टोरेज भंडारण, ऑब्सेस्ड यानी कि जुनून सवार होना, ठीक है, इंट्रिग्यू यानी कि जिज्ञासु होना। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको जो है वो सेंटेंस में फ्रेम करना है और जिनका की मीनिंग भी निकलता हो। ठीक है, मनी, शी इज ट्राइंग टू सेव एज मच मनी एज शी कैन। तो वो जितना मतलब कि जितना हो सके उतना पैसा जो है वो बचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कंप्यूटर। रिया इज अनेबल टू बाय अ कंप्यूटर, यानी कि रिया कंप्यूटर नहीं खरीद पा रही है, ठीक है, या उसके एबल नहीं है, योग्य नहीं है। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, यानी कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, ठीक है, तो डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, यानी कि अपना अवसर या मौका जो है वो बर्बाद मत करो। टेक्नोलॉजी, रोहन इज अ टेक्नोलॉजी एडिक्ट, यानी कि जो रोहन है वो कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का जो है वो एडिक्टेड है। ठीक है, यानी कि उसको उसकी लत लगी हुई है टेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए with the words in column B। तो कंप्यूटर, प्रोसेसर, द नरेटर, ऑब्सेस्ड, ठीक है, टेक्नोलॉजी, चेंज, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, बैंक, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, हाउ ओल्ड वाज द नरेटर व्हेन शी लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। तो जब जो नरेटर है, ठीक है, उसने मतलब कि कौन सी उम्र में जो पैसे है उसकी कीमत जान ली थी। तो जब वो 14 साल की थी तो उसने जो है वो कीमत जो है वो पैसे की जान ली थी, उसका मूल्य जान लिया था। What did the narrator want to buy? नरेटर जो है वो क्या खरीदना चाहती थी। The narrator wanted to buy a new computer। आप न्यू बेल कंप्यूटर भी बोल सकते हो क्योंकि वो बेल कंप्यूटर खरीदना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु डिसाइडेड टू गिव द नरेटर अ चांस। किसने जो है वो नरेटर को एक मौका देने की जो है वो सोची। ठीक है, किसने डिसाइड किया कि वो नरेटर को एक मौका देंगे। तो नरेटर के पेरेंट्स ने जो है वो डिसाइड किया कि वो उसे एक मौका देंगे। तो नरेटर के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसे एक मौका देंगे। When did she go to the Bell Center? वो बेल सेंटर पे कब गई। She went to the Bell Center a week before her birthday। अपने बर्थडे से एक सप्ताह पहले वो बेल सेंटर में गई थी। What did she do with her hard earned money? उसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे का क्या किया। She invested it in a saving account। उसने वो सारे पैसे जो है वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर जो है सबसे पहला आपको टॉपिक जो दिया गया है वो सेंटेंस का दिया गया। तो सेंटेंस होता क्या है, ये वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है, लेकिन उसका जो है वो सेंस बनना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर जैसे ये दिया है प्लीज बी क्वाइट, अब मैंने क्वाइट लिख दिया, फिर प्लीज लिख दिया, फिर बी लिख दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ड को अरेंज करना कि उसका जो है वो मीनिंग बन जाए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एजर्टिव सेंटेंसेस यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कमांड दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, इन्विटेशन दिया जा रहा है, वार्निंग हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, जिसमें हम जो है वो अपने भावों को जो है कह सकते हो कि व्यक्त करते हैं, तो वो जैसे वाव हो गया, हुर्रे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पर जो है वो हम अपनी जो है वो इच्छा को या अपनी प्रार्थना को जो है वो दिखा सके। ठीक है, तो प्रेयर या कर्ज को दिखा सके। जनरली ये वर्ड जो होते हैं वो मे या फिर विश से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपने बताना है ये किस तरीके के सेंटेंसेस हैं। व्हेन विल यू डू योर होम असाइनमेंट, कि तुम अपना होम असाइनमेंट जो है वो कब करोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इंटेरोगेटिव है। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर विश जो है वो शो किया जा रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्लीज बी क्वाइट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, व्हाट अ फाइन डे, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है शी स्पीक्स द ट्रुथ, तो यहाँ पर यानी कि वो सच बोलती है, तो यहाँ पर भी सेंटेंस जो है वो एजर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग एजर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस होगा उसको क्वेश्चन बनाना है आपने। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ड ढूंढना होता है। हेल्पिंग वर्ड को आप आगे ले आओगे, बाकी का स्टेटमेंट जो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है,
ये द कैटल ग्रेज इन द पास्चर, तो कैटल जो है वो पास्चर में ग्रेज करता है, मतलब कि घास चरते हैं वो। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, है ना, तो हम जो है वो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो डू या डज लगता है, ठीक है। तो कैटल जो है वो क्योंकि प्लूरल होता है तो इस करके जो है वो डू लगेगा, तो डू आगे आ गया, बाकी सारा सेम है, द कैटल ग्रेज इन द पास्चर। नेक्स्ट है वी पेंटेड द डोर ब्राइट रेड, तो ये यहाँ पर सिंपल पास्ट है, कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो वहां पे क्वेश्चन जो है वो डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिड पहले आ गया, और जब डिड लगता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो डिड वी पेंट द डोर ब्राइट रेड, पेंटेड जो है वो पेंट बन जाएगा, बाकी सारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट है मिस्टर मिन्हास फैमिली had a great time in London, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, had। आप इस had को जो है वो आगे ले आओगे, ठीक है। तो had Mr. Minhas family a great time in London, क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, has, तो has पहले आ गया, has Navneet 3 pencils। I should stick to my promise, यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, should, तो should आगे आ गया, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है उसको आपने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉट होता है, ठीक है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो इस केस में क्या है, आई एम ए स्टूडेंट, तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, एम के साथ नॉट लगा दो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो कैन को कैन नॉट बना दो, यू कैन नॉट विन द गेम। नेक्स्ट है वी मस्ट हेल्प हिम, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट, तो मस्ट के साथ नॉट लग जाएगा, वी मस्ट नॉट हेल्प हिम। हर ड्रेस इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है। तो हर ड्रेस इज नॉट वेरी कॉस्टली। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डू लगा के नॉट लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ग्रामर के किसी भी पोर्शन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें, मैं जल्द ही उस पर जो है वो एक वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है मैच द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद देयर एडजेक्टिव फॉर्म्स, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है उसको उनके पॉजिटिव फॉर्म्स, एडजेक्टिव फॉर्म्स के साथ जो है वो आपने कंबाइन करना है। तो हाउ हॉट इट इज टुडे, कि कितना गर्म है, तो इट इज वेरी हॉट टुडे उसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, कि सीनरी कितनी ब्यूटीफुल है, तो इसके साथ किसके साथ कनेक्ट होगा, द सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, कि कितना मतलब कि भयानक तूफान है, ठीक है, तो वो किसके साथ, इट इज अ टेरिबल स्टॉर्म। अलास द सोल्जर डाइड फाइटिंग, कितने दुख की बात है कि सोल्जर जो है वो लड़ते हुए मर गया, ठीक है। तो इट इज सैड दैट द सोल्जर डाइड फाइटिंग, उसके साथ मैच हो गया। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हुर्रे जो है वो क्या शो कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, कि हमने जो है वो मैच जीत लिया है। नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल का पोर्शन है। इन द लेसन वैल्यू ऑफ मनी द नरेटर वांट्स टू बाय अ न्यू कंप्यूटर, तो जो आपने चैप्टर पढ़ा इसमें, तो वैल्यू ऑफ मनी में यहाँ पर जो नरेटर है वो एक कंप्यूटर खरीदना चाहती है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप भी कोई लेटेस्ट मोबाइल फोन जो है वो खरीदना चाहते हो, और आपके ऊपर उसका जो है उसको खरीदने का जुनून सवार है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको जो है वो फोन दिलाने से मना कर दिया है, तो अब क्या होगा आगे, ठीक है। आपने इस इंसिडेंट को एक स्टोरी फॉर्म में जो है वो बनाना है, ठीक है। तो ये सबके आंसर्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, आप अपनी इमेजिनेशन जो है वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय अ लेटेस्ट मोबाइल फोन, मैं एक लेटेस्ट मोबाइल फोन जो है वो खरीदना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय मी द मोबाइल व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट इट, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स से इसके बारे में कहा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। सो आई स्टार्टेड टू सेव मनी, तो इसलिए मैंने जो है वो पैसे बचाने शुरू कर दिए। फॉर दैट आई परचेज सेकेंड हैंड बुक्स, तो अब क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो इसने जो है वो क्या किया, सेकेंड हैंड बुक ले ली, न्यू नहीं खरीदी, सेकेंड हैंड बुक ले ली, जिससे इसका काफी ज्यादा पैसा जो है वो बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई हेल्प अदर स्टूडेंट्स इन मेकिंग प्रोजेक्ट एंड बाय दिस आई अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो मैंने कुछ बच्चों के जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बदले मुझे कुछ अमाउंट जो है वो मिल जाता था, जिसकी वजह से मैंने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कमा लिया। आई डिडंट ज्वाइन द समर कैंप एंड सेव दैट मनी ऑल्सो, मैंने समर कैंप जो स्कूल में लगता है वो भी ज्वाइन नहीं किया और वो पैसे जो है वो भी बचा लिए।
एंड बाय डूइंग ऑल दिस आई सेव द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर फोन, और मतलब ऐसा करके जितना फोन के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी वो अमाउंट जो है वो मैंने कलेक्ट कर ली। आई परचेज दैट मोबाइल विद इन 2 months, मैंने उस फोन को जो है वो 2 महीने के अंदर अंदर खरीद लिया। माई पेरेंट्स वर हैप्पी एंड सो डू आई, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही साथ मैं भी, बिकॉज आई हैव लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मुझे अब पैसों की कीमत समझ में जो है वो आ गई थी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, अब आपको ऑप्शन कुछ गिवन है, आपने उनको जो है वो इस सेंटेंसेस में फिल करना है। द ऑफर वॉज टू डू हाउस चोर्स टू अर्न मनी, कि घर का काम जो है वो करना पड़ेगा उसे पैसे कमाने के लिए, ये उसको ऑफर जो है वो दिया गया था। शी जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, उसने मौके का फायदा उठाया। शी डिड द डिशेस 3 times a day, वो एक दिन में 3 बार बर्तन धोती थी। शी टुक द गार्बेज आउट, उसने जो है वो कूड़ा जो है वो बाहर निकालती थी। शी द लॉन ऑन वीकेंड्स, यानी कि वो सप्ताह के एंड में, ठीक है, वो जो लॉन के घास काटती थी। शी क्लीन द होल हाउस, वो पूरे घर की साफ सफाई जो है वो करती थी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग ऑफ द चैप्टर वैल्यू ऑफ मनी राइट अ पैराग्राफ ऑन, आपने एक पैराग्राफ लिखना है। व्हाट ऑफर डिड द पेरेंट्स गिव टू द नरेटर, कि क्या ऑफर जो है वो नरेटर के पेरेंट्स ने उसे दिया था। डू एंड हाउ, उसने क्या और कैसे किया, तो आंसर है द पेरेंट्स ऑफर्ड द नरेटर टू डू हाउस चोर्स टू अर्न मनी, उसके पेरेंट्स ने उसे बोला कि अगर वो पैसे कमाना चाहती है तो उसे घर के कामों को करना पड़ेगा। She started waking up early to make extra time to be able to do more chores, वो सुबह जल्दी उठने लगी ताकि वो ज्यादा टाइम जो है वो काम पे दे सके, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न जो है वो कर सके, कमा सके ज्यादा से ज्यादा। She did the dishes 3 times a day, वो दिन में 3 बारी बर्तन धोती थी। Took the garbage out, कूड़ा जो है वो बाहर निकालती थी। Mowed the lawns on the weekend, सप्ताह के अंत में वो जो है वो लॉन के घास काटती थी। Cleaned the whole house, पूरे घर की साफ सफाई करती थी। And washed the car whenever needed, और कार की जब भी जरूरत होती थी तो वो उसे साफ करती थी। वोकैबुलरी है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इसे अल्फाबेटिकली जो है वो अरेंज करना है, ठीक है। अब किस तरीके से करते हैं बच्चों इसे, देखो अब सबसे ये सारे ही वर्ड जो है वो एम से स्टार्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट पर आते हैं, तो नेक्स्ट अल्फाबेट में देखो या तो ओ है या ए है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहले ABCD में ए ही अल्फाबेट आता है। अब या तो ये वाला नंबर आएगा, मतलब कि मशीन आ सकता है पहले, या मैगजीन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यही इन दोनों का जो सेकंड नंबर जो अल्फाबेट है वो ए है। फिर हम नेक्स्ट थर्ड अल्फाबेट देखेंगे, ये सी है और ये जी है, ठीक है। तो सी जो है वो पहले आएगा जी से, तो ये नंबर 1 हो गया हमारा मशीन, ठीक है। इसी तरीके से जो मैगजीन है वो हमारा नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नंबर थर्ड जो है वो कौन सा है। अब देखो ये भी ओ है, ये सारे ओ है। अब ये दोनों एन है और ये एम है, तो पहले एन से पहले एम आता है, तो ये हमारा नंबर जो है वो थर्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये 3 जो है वो अल्फाबेट सेम हो गए। नेक्स्ट है ई या टी, पहले क्या आएगा, पहले ई आएगा, तो मनी जो है वो 4th नंबर पे आ गया, और उसके बाद जो मंथ है वो 5th नंबर पे आ गया, ठीक है। इसको डिक्शनरी वाइज हमने जो है वो अरेंज किया है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है आपका, वो है स्पीकिंग स्किल का है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपने ये लाइंस जो है वो आप रीड कर सकते हो और इसको जो है वो क्लास में बोल सकते हो, इन्हीं लाइंस को जो है वो बोल सकते हो। इसके बाद जो है वो लिसनिंग स्किल आ जाता है, आपको जो है वो लिसनिंग स्किल जो है वो क्लास में सुनाई जाएगी, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे भी आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, इट वाज समर ब्रेक से लेकर व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट इट तक, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनकर आपने इसके आंसर जो है वो करने हैं। इट वॉज समर ब्रेक एंड आई हैड बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ, तो समर ब्रेक चल रहा था और मैं काफी ज्यादा जो है वो क्या देख रही थी, टीवी। द एडवर्टीजमेंट दैट वुड डैश ऑन स्क्रीन वॉज फॉर द बेल कंप्यूटर, तो जो एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाया जा रहा था तो उसको दिखाने को पॉपअप बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेल कंप्यूटर का दिखाया जा रहा था। द फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड हाई स्टोरेज वर द न्यू फीचर ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर, तो लेटेस्ट कंप्यूटर का फीचर क्या था कि उसका प्रोसेसर बहुत ज्यादा तेज था और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट है द नरेटर वॉज डैश बाय द लेटेस्ट कंप्यूटर, आंसर है इंट्रीग्यूड। नेक्स्ट है द पेरेंट्स ऑफ नरेटर डैश टू बाय हर द न्यू कंप्यूटर, तो जो नरेटर के पेरेंट्स है उसने क्या न्यू कंप्यूटर को करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि वो उसे खरीद कर नहीं। तो आपको क्लास में एक हेलन केलर के ऊपर जो है वो एक ऑडियो सुनाया जाएगा, उसको सुनने के बाद आपने ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। हेलन केलर कुड नॉट डैश और हियर, हेलन केलर जो है वो सुन नहीं सकती थी और साथ ही साथ देख नहीं सकती थी, तो सी। शी यूज्ड हैंड साइंस टू कम्युनिकेट विद हर फैमिली,
वो अपने फैमिली मेंबर से बात करने के लिए जो है वो हाथों के साइन का, हैंड साइंस का इस्तेमाल करती थी। हेलन केलर्स टीचर नेम वाज एने सुलिवन। तो उनकी जो टीचर है, हेलन केलर की टीचर है, उनका नाम एने सुलिवन था। द टीचर टॉट केलर बाय राइटिंग द वर्ड्स ऑन हेलन, यानी कि जो टीचर है उन्होंने हेलन के जो है मतलब कि वर्ड्स सिखाने के लिए उसके हाथों पर लिखा। ठीक है। द टीचर, द फर्स्ट वर्ड हेलन कुड अंडरस्टैंड वाज, सबसे पहला वर्ड जो हेलन समझी थी वो क्या था? वाटर। ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है वो खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।